नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार पुनः आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूँ। मृच्छकटिकम के तृतीय अंक के ऊपर अपना विमर्श चल रहा है। हम लोगों ने एक जो चर्चा की है उसमें अभी शर्विलक प्रसंग को देख रहे हैं, जिन्होंने सेंध मारा है चारुदत्त के घर में, और चारुदत्त के घर में सेंध मारने के पश्चात वह पूरी तरह से उस घर की व्यवस्था के ऊपर टिप्पणी करता है, निराश होता है कि इस घर में चोरी योग्य कोई सामग्री नहीं है, वह निकलने को तैयार है। इसी बीच में विदूषक का एक स्वप्न प्रसंग होता है, और उस स्वप्न प्रसंग में वह विदूषक जो जिस सुवर्ण पात्र का अपने पास सुवर्ण पात्र को रख के जिसकी रक्षा कर रहा होता है, उस स्वप्न में ही वह चोर शर्विलक को सौंपने का प्रयास करता है। यद्यपि वह स्वप्न देख रहा है और स्वप्न के क्रम में चारुदत्त को एड्रेस करते हुए कहता है कि इस सुवर्ण पात्र को आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि घर में चोर घुस आया है। अब ऐसे में जब कोई उसको रिप्लाई नहीं मिलता है तो सपने में ही वो फिर एक शाप देता है गो और ब्राह्मण काम्यया की चर्चा करते हुए। और हम मित्र इसी की चर्चा कर रहे थे, और गाय को अपनी संस्कृति के अभिन्न अंग बताते हुए हम ब्राह्मण का विमर्श कर रहे थे। मित्रों, एक चीज अवश्य यहां ध्यान रखें कि जब जब भी हमारे शास्त्र में ऐसे प्रसंग में ब्राह्मणों का प्रयोग आया है, तो ऐसे ब्राह्मणों के प्रयोग को हम मात्र एक वर्ण विशेष से इसका अर्थ ना लें। यह मेरी अपनी भावना है, अपनी धारणा है। क्योंकि जब भी हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्र में ब्राह्मण शब्द के द्वारा ब्राह्मण को पूज्य कहने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहां ब्राह्मण का विशिष्ट अर्थ हमें लेना चाहिए विद्वान। अर्थात वो व्यक्ति, वो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ण का हो, जिन्होंने सम्यक शिक्षा ग्रहण की है, जिन्होंने सम्यक शास्त्रों का अध्ययन किया है, और जो सम्यक प्रकारेण अपने शास्त्रों के उस ज्ञान को समाज में बांट रहा है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण यहां वर्ण विशेष ना होकर के, जाति विशेष ना होकर के, समाज का वह पूज्य विद्वान है जो समाज में, समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मेरे से अगर पूछा जाए, मेरे से इस पर टिप्पणी करने के लिए कहा जाए, मेरे से इसके विशिष्ट अर्थ की उद्भावना की बात की जाए, तो मैं ब्राह्मण का अर्थ यहां पर विद्वान करूंगा। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे साहित्य में, हमारे ग्रंथों में बार बार कहा जाता है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो जब विद्वान सर्वत्र पूज्य है, तो उसी पूज्य विद्वान के लिए मानो यह ब्राह्मण शब्द प्रयोग किया गया है। और तभी जब मैंने रुद्रदामा का प्रसंग का उदाहरण दिया था, रुद्रदामा के अभिलेख का, कि जब वहां पर गो ब्राह्मण रक्षणार्थम कहा जा रहा है, तो वहां पर ब्राह्मण शब्द का अर्थ कोई वर्ण विशेष नहीं, बल्कि उस समाज का पूज्य विद्वान है। तो ऐसे पूज्य विद्वानों की रक्षा के लिए, और अपने संस्कृति में जो पूज्य गाय है, उस गाय की रक्षा के लिए यहां पर चर्चा की जा रही है, और उसी का एक प्रकार से उसी की कस्में दी जा रही है, उसी का शपथ दिया जा रहा है विदूषक के द्वारा कि भाई मित्र, इस सुवर्ण पात्र को आप ग्रहण कर लो। शर्विलक बड़ा विचित्र रूप से अचानक रुक जाता है। जो शर्विलक है, बिना धन संपत्ति उस घर से ग्रहण किए बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, कोई अन्य योजना बना रहा था, अचानक उसको ये गाय और ब्राह्मण की शपथ मिलती है। तो अब वो कहता है कि अनतिक्रमणीया भगवती गो काम्या और ब्राह्मण काम्या च। अब ये जो गाय और ब्राह्मण को आधार बना करके इन्होंने जिस प्रकार का शपथ, जिस प्रकार की कस्में दी है, वो अनतिक्रमणीय है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब जरा सोचिए मित्रों, एक बात जरूर विशेष समझने की है कि जब चोर शब्द की व्याख्या, जब चोरों की हम कामना करते हैं, उनके चरित्र की व्याख्या करते हैं, तो उनमें हर प्रकार के दुर्गुणों का आधान कर देते हैं। अर्थात वो बेईमान होगा, वो भ्रष्ट होगा, वो झूठ बोलने वाला होगा, वो छली होगा, वो कपटी होगा, वो धोखा देने वाला होगा, वो किसी पर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वसनीय होगा, आदि ढेर सारी बातें कर लेते हैं। लेकिन इस स्थल विशेष पर देखिए कि ये चोर जो स्वयं अपनी दरिद्रता के लिए चोरी करने के लिए आया है, जब उनके सामने भी गाय और ब्राह्मण की कस्में दी जाती है,
तो वो भी रुक जाता है, और उनकी भी आस्था जो गाय और ब्राह्मण के प्रति जो वो अदम्य आस्था है, वो एक बार प्रबलित हो आती है और कहता है कि नहीं, अगर ये व्यक्ति हमें गाय की शपथ देता है, अगर यह व्यक्ति हमें ब्राह्मण की शपथ देता है, तो फिर इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे समाज के लिए अत्यंत पूज्य है। तो चलो गृह्णामि, मैं इसे ग्रहण करता हूं, ये जो सुवर्ण पात्र है इसको मैं ग्रहण करता हूं। अथवा ज्वलति प्रदीप, नहीं नहीं नहीं, ये जो दीपक है यह जल रहा है, अगर ऐसे में लेंगे तो ये उचित नहीं, क्योंकि कहीं नींद टूट जाए तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी कि जगने पर यह व्यक्ति हमें पहचान लेगा और चोर समझ करके फिर हमारी पिटाई हो जाएगी, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इसलिए यह सोचता है कि नहीं, दिए को बुझाना चाहिए। अब आप दिए को कैसे बुझाएंगे, कैंडल को कैसे बुझाते हैं? मुंह से फूंक मार करके उसको बुझाते हैं। सभी अपने बर्थडे पे ऐसा ही करते होंगे। सामान्य रूप में भी अगर बिजली चली जाती और तब जब हम कैंडल जलाते और बिजली आती है तो उनको मुंह से हम फूंक करके बुझाते हैं। लेकिन ये जो चोर आदि होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो दिया या वो कोई ऐसी चीजें उनकी पहुंच से दूर हो, तो वहां उनके लिए जाना असंभव होगा, तो फिर कैसे उस दिए को जलाएगा? एक और देखिए, ये हमारा विज्ञान है, ये हमारा समाज है, ये भारतीय चिंतन है। केवल हमने अभी दो चीजों को पर ध्यान दिया था। एक बीज की परिकल्पना की थी जिसके फेंकने से यह पता चल जाता कि जमीन के नीचे छिपा हुआ धन है। दूसरी ओर हम क्या पाते हैं कि हमने एक योग रचना की चर्चा की थी जिसके भस्म को लगाने से शरीर पर किए गए वार का चोट का प्रभाव नहीं पड़ता, चोट नहीं लगती, ना ही घाव होता है, और उसी को अगर बढ़िया से लपेट ले, पूरे शरीर पे भस्म लगा लें, तो व्यक्ति अदृश्य हो जाता है, सामने वाला देख नहीं सकता। अब ये तीसरा विज्ञान देखिए कि कैसे बुझाया जाएगा दीपक को। तो ये जो चोर हैं अपने साथ ये कैरी करता है इन चीजों को कि अस्ति च मया प्रदीप निर्वापनार्थम, यानी मेरे द्वारा उस दिए को बुझाने के लिए, निर्वापण बुझाना, निर्वापनार्थम बुझाने के लिए, प्रदीपस्य निर्वापनार्थम, प्रदीप दिए को बुझाने के लिए आग्नेय कीटो धार्यते, एक आग्नेय कीड़ा है, एक विशिष्ट प्रकार का कीट है, जो कीट को मैं, कीड़े को मैं साथ लेके आया हूं कि, और वो कीड़ा क्या है कि उस कीड़े को जैसे ही छोड़ेंगे वो दिए के पास जाएगा, मडराएगा और वो दिया बुझ जाएगा। ताम तावत प्रवेशयामि, तम तावत प्रवेशयामि, तो चलो उनको निकाल करके मैं उस कीड़े को छोड़ता हूं। और वो कीड़ा निकाल करके तस्य अयम देश काल, तस्य कस्य, तस्य कीटस्य अयम अयम कह, अर्थात ये जो क्षण है, यही क्षण जो है इस कीड़े का उपयोग किया जा सकता है, यही इस कीड़े का देश काल है, अर्थात उचित अवसर यही है जिस अवसर पर इस कीड़े का प्रयोग किया जा सकता है। निकाल करके कीड़ा छोड़ देता है। मित्रों, ऐसा होता है, भले ही आज हमें इसका ज्ञान ना हो, लेकिन अभी भी सुदूर गांव में जाएं जहां पर लोग ढिबरी या दिए जलाते हों, और वहां पर देखेंगे कभी कभी ऐसे कीड़े आते हैं जो उस आग्नेय कीड़ा जो है वो उस फ्लेम के जो शिखा है, जो फ्लेम जहां पर है, आग नहीं, जो जहां से कॉटन पीस से जहां पर अग्नि की शिखा निकलती है वहां टच करता है और वो दिया बुझ जाता है, वो कीड़ा छोड़ता है। एष मुक्तो मया कीटः, ये देखो मैंने कीट को, कीड़े को छोड़ दिया। या तु एव अस्य दीपस्योपरि, जो अब इन दिए के ऊपर में जाएं, या तो लोट लकार मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन, एव अस्य दीपस्य, इस दीपक के ऊपर ही ऊपर मंडलैः विचित्रैः चरितुम, एक अपने विचित्र मंडल बना करके, अर्थात मडराते हुए इनके ऊपर अब ये चलते रहे। यानी जैसे ही वो सारे के सारे कीट उस दीपक की लौ के ऊपर में मडराना शुरू करेगा, वैसे ही वह जो दीपक की लौ है, जो दीप शिखा है, वह बुझ जाती है। एष पक्षद्वयानिलेन निर्वापितो भद्रपीठेन, कह रहे पक्षद्वय अर्थात हवा। अब देखिए, हमने जब चर्चा की थी कैंडल को बुझाने के लिए, तो हमने कहा कि हम फूंक मारते हैं, फूंक मारने का मतलब हवा छोड़ते हैं मुंह से ताकि वो बुझे। यहां पर भी उसका कितना सुंदर चित्रण है, कितना सुंदर वर्णन है कि इन आग्नेय कीड़े के दोनों पंखों की हवा से, पक्षद्वय, पक्ष इत्युक्ते किम, पंख, द्वय यानी दोनों पंख के अनिलेन, अनिलेन यानी
वायुना, हवा के द्वारा, निर्वापितः भद्रपीठेन, यानी जो निर्वापित है बुझा दिया गया इसके द्वारा, अर्थात इस आग्नेय कीड़े ने चलो इस दीपक को बुझा दिया। कितना सुंदर वर्णन है, जो अगर हम डायरेक्टोरियल दृष्टि से देखें इस पूरे नाटक को, किस प्रकार हर एक छोटी छोटी चीजों की सुंदर व्याख्या, सुंदर विश्लेषण, सुंदर वर्णन नाटककार ने प्रस्तुत किया है। ये बड़ा ही आश्चर्य है, हर एक छोटी चीजें, और जब उन छोटी चीजों को आप जानेंगे आश्चर्य लगेगा कि कितनी छोटी छोटी बातों को उन्होंने ध्यान में रखा है। और एक जो कॉन्टिन्यूटी होती है मित्रों, जब हम कोई काव्य लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है, किसी बात से किसी बात का रिलेशन नहीं होता। हम खास करके जो आजकल की बॉलीवुड मूवी पर हम कभी कभी टिप्पणी करते हैं, और टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि अरे कार में तो इस ड्रेस में था ये हीरो, और कार से निकलते समय ये ड्रेस बदल गया, ये कैसे संभव है। और ऐसी बातें आती है, बहुधा हम टिप्पणी करते हैं कि भाई कार में तो सफेद शर्ट में था और अभी देख रहे हैं कि ये उतरा है तो ये ब्लू शर्ट में है। तो फिर बाद में डायरेक्टर लोग अपनी उस पर व्याख्या देते हैं, हाँ लैब में ऐसा हो गया, छूट गया डायरेक्टर आदि, जो भी बातें हो। इसी प्रकार नाटककार से भी इस प्रकार भय रहता है नाटककार को कि कॉन्टिन्यूटी ब्रेक ना हो। अगर आप देखें, मुद्रा राक्षसम को पढ़ें, इतना जटिल नाटक है, घटनाओं पर घटनाएं, घटना के ऊपर घटना, घटना के ऊपर घटना, योजना के ऊपर योजना, जिस प्रकार हम कहते हैं 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5th लेयर, इस प्रकार की सिक्योरिटी, ऐसे गुप्तचरों के ऊपर गुप्तचर, लेकिन फिर भी कभी भी कहीं किसी भी प्रकार की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई है। यहां पर भी हम देखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होती। यह है सही अर्थों में सूक्ष्म दृष्टि हमारे नाटककारों की। और यहां जो हमारे मृच्छकटिकम कर्ता की जो दृष्टि है मित्रों, आप बार बार आपको ऐसा लगता होगा कि मैं शूद्रक नाम क्यों नहीं लेता, बार बार नाटककार कहता हूं, मृच्छकटिकम कहता हूं, क्योंकि मेरे लिए शूद्रक जो है मृच्छकटिकम के लेखक नहीं है, नाट्यकर्ता नहीं है, जिसकी चर्चा मैं कई बार पहले भी कर चुका हूं। इसलिए मैं अगर बार बार शूद्रक का नाम लूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं शूद्रक के नाम की स्थापना कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं शूद्रक के नाम की स्थापना नहीं करता। मैं कभी नहीं कहता कि मृच्छकटिकम का जो लेखक है वो शूद्रक है। इसीलिए बार बार मैं मृच्छकटिकम के कर्ता या मृच्छकटिकमकार या नाटककार ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं। तो यहां पर भी जो मृच्छकटिकमकार है उनके अब देखें आगे क्या कह रहा है, धिक कृतम अंधकारम। वाह, चलो धिक्कार है, अंधकार हो गया। हालांकि ये धिक कृतम शब्द जो है, धिक शब्द की जरूरत नहीं थी यहां पर केवल अगर हम अहो शब्द लगाते तो वो ज्यादा अच्छा था। अहो कृतम अंधकारम, वाह, इन आग्नेय कीटों के द्वारा अंधकार कर दिया गया। अथवा मयापि अस्मत् ब्राह्मण कुले न धिक कृतम अंधकारम, या यूं कहें कि मेरे द्वारा भी इस ब्राह्मण कुल में, अब आइए, न धिक कृतम अंधकारम, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस ब्राह्मण कुल में भी मैंने अंधकार कर दिया। सोचिए, 2-3 अर्थ इसके निकल के आ रहे हैं। एक अर्थ तो यह निकल कर आ रहा है कि जो ब्राह्मण कुल है अर्थात जो चारुदत्त है, चारुदत्त के घर से उसकी धन संपत्ति चुरा अगर हमने ली तो इस व्यक्ति को दीनहीन और क्षीण बना दिया हमने। लेकिन तो इस प्रकार इसके घर में अंधकार हो गया। किसी के घर में चोरी हो जाए तो एक प्रकार से अंधेरा ही छाता। अंधेरा क्या प्रतीक है? निराशा, अशक्तता, ऐसी जो चीजें हैं वो हमारे घर में अंधकार का प्रतीक होता है। और दूसरा कि मैं स्वयं ब्राह्मण हूं, मैं स्वयं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हूं और मैं चोरी का कार्य कर रहा हूं, और यह धन संपत्ति के लिए किए जाने वाले कार्य के कारण जो वे चौर कार्य कर रहा हूं, यह भी एक प्रकार से मानो मुझे ब्राह्मण कुल में अंधकार के समान है। अच्छा तो तब होता कि मैं भी पढ़ा लिखा होता। क्यों? क्योंकि अहम ही चतुर्वेद विदः प्रतिग्राहकस्य पुत्रः शर्विलको नाम ब्राह्मण। क्योंकि मैं चारों वेदों का ज्ञाता, चतुर्वेद विदः। मित्रों, यह चतुर्वेद शब्द टाइटल नहीं है जो आजकल हम चतुर्वेदी, द्विवेदी और त्रिवेदी लगाते हैं, बल्कि ये एक आइडेंटिटी है। ऐसे विद्वानों को जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं उनको चतुर्वेदी कहते हैं, जो तीनों वेदों के ज्ञाता हैं उनको त्रिवेदी कहते हैं, और जो 2 वेदों के ज्ञाता है उनको द्विवेदी कहते हैं। तो यहां पे चतुर्वेद विदः यानी चतुर्वेदी।
तो चतुर्वेद विदः, चारों वेदों को जानने वाला, अप्रतिग्राहकस्य, अर्थात जब भी जिसने कभी भी किसी से कुछ ग्रहण न किया हो, ऐसे व्यक्ति का मैं पुत्र हूं और शर्विलक हूं, यानी मैं शर्विलक नाम का ब्राह्मण हूं। इसका देखिए कितना बड़ा निहितार्थ है। योग्य पिता का एक ऐसा पुत्र जिससे यह अपेक्षा थी कि वह भी शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करता, लेकिन यह चोरी का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार जो वो धिक कृतम अंधकारम वाला जो है, उसके साथ इसकी अन्विति बैठ रही है। जो मैं शर्विलक, जो गणिका मदनिकार्थम, अर्थात गणिका, और आप लोग सभी जानते हैं गणिका जो है अपने रूप आवरण के माध्यम से समाज में अपनी जीविकोपार्जन में लगी रहती थी। कालांतर में उसी का एक करप्ट नाम जिसको हम कह गए वो वेश्या बन जाता है, क्योंकि गणिका पूरी तरह से प्रोस्टिट्यूशन नहीं है। ये समाज में नाच गान आदि इस प्रकार के कार्य करते थे, लेकिन सर्वजन सुलभ होता था। तो ये गणिका है। गणिका मदनिकार्थम, अर्थात उस गणिका मदनिका के लिए अकार्यम अनुतिष्ठामि, अनुचित कार्य मैं कर रहा हूं। अर्थात मैं एक और मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, चतुर्वेदी ब्राह्मण का पुत्र हूं मैं, जिसने जीवन में आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कोई याचना नहीं की, कुछ ग्रहण नहीं किया, और वो शर्विलक नामक मैं ब्राह्मण अपनी प्रिया गणिका मदनिका के लिए ऐसा हीन कार्य कर रहा हूं, ऐसा क्षीण, ऐसा दीन कार्य कर रहा हूं, ऐसा अनुचित कार्य कर रहा हूं। इदानीं करोमि ब्राह्मणस्य प्रणयम। तो ठीक है, इस व्यक्ति का मैं अब उपकार करता हूं। ये जो व्यक्ति है इति जिघृक्षति, और इस प्रकार वह ग्रहण करने का प्रयास करता है। उसके हाथ से वह सुवर्ण भांड लेने का, या उसको सूंघता है, लेता है। इसी बीच क्या होता है कि जैसे ही शर्विलक हाथ बढ़ाता है उस सुवर्ण भांड को लेने के लिए, तो हाथ जो है विदूषक के हाथ से टकराता है। विदूषक कहता है कि मित्र, तुम्हारा जो हाथ है ये बड़ा शीतल है, ठंडा है। अभी मैंने चर्चा की थी कि नाटककार की दृष्टि कितनी सूक्ष्म होती है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। विदूषक नींद में है, शर्विलक सामान्य व्यवहार में है, हाथ स्पर्श होता है विदूषक से, विदूषक कहता है तुम्हारा हाथ ठंडा है। क्यों ठंडा है? ध्यान करें, इससे पूर्व इन्होंने जल स्पर्श किया था, दीवार पे पानी का छींटा मारने के लिए पानी हाथ में लिया था, तो हाथ में पानी लेने के कारण वो हाथ उनका ठंडा है। अब देखिए, अगर आपके पास हैंकी ना हो, आपके पास टॉवल ना हो, तो आप अपने हाथ को कैसे गर्म करेंगे? या तो हाथ से हाथ रगड़ के, और या नहीं तो हाथ को दोनों साइड में छिपा करके, दबा करके, तब हम हाथ को गर्म करते हैं। और ये लोक व्यवहार है, लोक परंपरा है। देखिए, क्षमा करेंगे, इसके लिए कोई जरूरी ये नहीं है कि जो सोफिस्टिकेटेड जो शहरीकरण है और वो या यू करके और फिर वो हैंकी लेकर के या टिश्यू लेकर के, नैपकिन लेकर के हाथ पोंछना धोना नहीं। सामान्य जो गांव घर आदि में रहने वाले व्यक्ति है, वो वहां इतना कहां करने जाएं। और वो क्या करेगा? अपने हाथ, दोनों हाथों को अपने दोनों साइड में जो आर्म्स पिट होते हैं उसमें दबा लेगा कस के। तो देखिए, कह रहा है धिक प्रमाद, ओह हड़बड़ी में क्या हुआ कि मेरे हाथ ठंडे रह गए। सलिल संपर्कात शीतलो में गृहस्थ, चूंकि मैंने जल स्पर्श किया था इस कारण से मेरा हाथ ठंडा रह गया। भवतु, अच्छा तो ठीक है। कक्षयोर हस्तम, कक्षयो दोनों कक्षा, जो कांख, देखिए जो कांख शब्द है ये इसी कक्ष शब्द से निकला है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कक्ष का कक्ष और कक्ष से कांख बना, और वही कह रहा है कि दोनों कांखों के बीच अपने हाथ को मैं रखता हूं, और थोड़ी देर अपने हाथ को रखता है, और नाट्यन सव्यस्तम उष्णीकृत्य गृह्णाति, और इस प्रकार अभिनय के द्वारा अपने हाथ को रगड़ करके ऐसे गर्म करके, और फिर उसके हाथ से वो सुवर्ण भांड जो है अपने हाथ में लेता है। विदूषक कहता है गृहीतम, भाई ले तो ले लिया, ग्रहण तो कर लिया। अब ये भी कॉन्टिन्यूस क्या है, संवाद करता है। मित्रों, हमने देखा है अपने साहित्य में कि स्वप्न में एक व्यक्ति स्वप्न में है और दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तो उन दोनों के बीच भी संवाद होता है, और संवाद कट टू कट संवाद होता है। यानी जो स्वप्न वाला बोलेगा उसी का उत्तर देगा जगा हुआ, या जो जगा हुआ रहेगा उसी का उत्तर देगा सपने में। स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अंक को ध्यान में रखिए, स्वप्नांक को ध्यान में रखिए, जहां पर कि उदयन स्वप्न में वासव दत्ता से वार्तालाप करता है। तो हमारे यहां इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार का उल्लेख देखा जाता है,
और उसी प्रकार से शर्विलक अब रिप्लाई देगा विदूषक को, अनतिक्रमण योयम ब्राह्मण प्रणय। अब प्रणय यहां पर निवेदन है कि जो ब्राह्मण का जो निवेदन है उनको ठुकराया नहीं जा सकता। अर्थात हे विदूषक, हे ब्राह्मण, आपने मेरे से कहा इसे ग्रहण करने के लिए, तद गृहीतम, मैंने उसे ग्रहण कर लिया। इसीलिए हमने जो ब्राह्मण का जो मेरे प्रति निवेदन था मैंने उसे स्वीकार किया। इदानीं विक्रीत पण्य इव वणिक अहम सुखम स्वप्स्यामि। मित्रों, आज भी हम आप देखते हैं जो बिजनेस करने वाले होते हैं, जो व्यापार और वणिक कार्य, बनिए का कार्य करते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि प्रतिदिन जो आवश्यक एक लक्ष्य तक अपनी सारी सामग्री में बेचूं। और जब उनकी सारी सामग्री बिक जाती है तो उनमें एक निश्चिंतता आती है, एक प्रसन्नता आती है और वो रात में चैन से सोता है। लेकिन अगर नहीं बिकता तो उनकी परेशानी रहती है, वो पुनः पुनः अपनी उस दीनता या अपने उस लक्ष्य को न प्राप्त करने के कारण वो बेचैन रहता है। प्राचीन समाज में भी यह व्यवस्था थी कि वणिक आदि अपने सामान को बेच करके प्रसन्न होकर के घर आता था और सुखपूर्वक शयन करता था। तो उसी उपमा को विदूषक यहां पर प्रयोग में लाता है और प्रयोग में लाते हुए कहता है कि इदानीम विक्रीत पण्य इव, अर्थात अपनी सामग्री को बेच देने वाला जो बनिया है, वणिक है, उसी की तरह अब मैं सुखपूर्वक सोता हूं, मैं शयन करता हूं। हे मित्र, अब मैं शयन करता हूं। मेरे जो ऊपर जो एक चिंता थी मुझे इस सुवर्ण भांड की, वो मैंने तुम्हें सौंप दिया और मैं निश्चिंत हूं। अब शर्विलक रिप्लाई देगा, महाब्राह्मण, हे महाब्राह्मण, स्वपि ही वर्ष शतम, अब तुम 100 साल तक सोए रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं जिस कार्य के लिए आया था मेरा कार्य वो पूर्ण हुआ और मैं ये सुवर्ण भंडल लेकर के जाता हूं। कष्टम एवं मदनिका गणिकार्थे ब्राह्मण कुलम तमसि पातितम। हाँ, मुझे एक खेद जरूर है कि अपनी प्रिया मदनिका के लिए मैंने इस ब्राह्मण कुल को, अर्थात जो जिस घर में सेंध हमने लगाई है, उस ब्राह्मण कुल को हमने भीषण अंधकार में डाल दिया। मुझे इस बात का खेद है, इस बात का कष्ट है, क्योंकि ब्राह्मण कुल को इस प्रकार हमें नहीं करना चाहिए था। उनके घर में चोरी नहीं करनी चाहिए थी, अथवा या यूं कहे आत्मा पातितः, मैंने अपने आप को महान अंधकार में डाल दिया। और जैसा मैंने शुरू में से ही कहा है कि चोरों में भी कहीं ना कहीं मानवता, मानवीयता देखी जाती है। शर्विलक एक और चोरी कर रहा है और दूसरी ओर वह खेद भी प्रकट कर रहा है कि नहीं, इस दरिद्र ब्राह्मण के घर में चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चोरी करने से हमने इसको एक महान अंधकार में, महान विपत्ति में डाल दिया। अब इसको क्या विपत्ति में मैंने डाली, मैं खुद अपने आप को मानो उस विपत्ति में मैंने अपने को झोंक दिया। लेकिन एक चीज है, देखिए, हम आप सभी जानते हैं कि जो प्रणय जो है अनिर्वचनीय है। प्रेम की कोई सीमा नहीं, प्रेम निस्सीम होता है। प्रेम में कोई व्यथा कथा आदि नहीं होती। प्रेम में तो केवल लक्ष्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्य, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने को सर्वात्मना समर्पित कर देता है, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करना पड़े। और तभी हम आप जानते हैं कि कहते हैं जो प्रेमी हृदय होता है वो अपनी प्रेमिका को बार बार ये कहता है कि तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए चांद और तारा तोड़ करके तुम्हारे चरणों में सौंप सकता हूं। तो ये प्रणय है। और यहां पर तो व्यावहारिक, ये तो अति काल्पनिक है, लेकिन यहां पर तो व्यावहारिक है कि अपनी प्रिया को प्रसन्न करने के लिए अगर चोरी भी करनी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। और शर्विलक ने वही चोरी अपनी प्रिया को छुड़ाने के लिए की है। लेकिन इस सब के बावजूद भी शर्विलक गरीबी के लेकर के वो भी चिंतित है। मित्रों, हम लोगों ने प्रथम अंक में देखा था जब चारुदत्त अपनी गरीबी के ऊपर में एक बहुत विपदापूर्ण शब्दों में अपनी गरीबी की व्याख्यान कर रहा होता है। शर्विलक भी वही कहता है और दरिद्रता को धिक्कार देता है कि धिगस्तु खलु दारिद्र्यम। मित्रों, जरा सोचिए उस समाज को। एक नाटककार यदि शूद्र का नाटककार है तो एक बड़ा विषय, एक राजा है वह, अगर उसकी प्रस्तावना को देखें। और उसने समाज की उस गरीबी की को देखा है, उन्होंने लोगों में वो दरिद्रता देखी है। और दरिद्रता में जो व्यक्ति की मनोदशा होती है, जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, जो व्यक्ति का चिंतन होता है, जो व्यक्ति की निरीहता होती है, जो व्यक्ति का निष्कलुषता होती है, वो बड़ा ही एक कह सकते हैं हृदय को तोड़ने वाला होता है।
और उसी को ध्यान में रख करके शर्विलक क्या नाटककार कहता है कि धिगस्तु खलु दारिद्र्यम, इस दरिद्रता को धिक्कार है, खेद है इसी दरिद्रता। अनिर्वेदित पौरुषम, यानी अनिर्वेदित पौरुषम जो दारिद्र्यम है, अर्थात यद्यपि पौरुष है, पुरुषार्थ है, लेकिन जिससे निर्वेद नहीं गया है, ऐसे उस दरिद्रता को धिक्कार है। यदे तद्गत कर्म निंदामि च करोमि च, कि एक और तो इनमें पड़े हुए जो एतद्गतम कर्म निंदामि, यानी इसमें इसके जो कर्म है उस कर्म की निंदा करता हूं, यानी चौर कार्य की, इसमें जो व्यक्ति गरीबी के अधीन हो करके जिस प्रकार का कार्य करता है उस कार्य की निंदा भी करता है, और करोमि च, और उसी कार्य को कर भी रहा हूं। देखिए ऊपर में शर्विलक ने ब्राह्मण कुल जो दरिद्र ब्राह्मण कुल में जो चोरी की, उसके ऊपर कह रहा है कि मैं अंधकार में डाल गया मैं, और स्वयं अपने को डाल गया। यह कह रहा है कि मैं जानता हूं दरिद्रता जो है अत्यंत धिक्कारपूर्ण है, लेकिन इस कर्म की एक और मैं निंदा भी कर रहा हूं, और दूसरी ओर इसी कार्य में मैं लीन हूं, और यही दरिद्रता है। तो ऐसी दरिद्रता को धिक्कार है। मित्रों, मृच्छकटिकम के इस रोचक प्रसंग को, इस समाज को, इस व्यक्तित्व को, इस मानवीय व्यवहार को हम आगे भी जानने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा नाटक जिसमें हर व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता। आप लोग जरूर सुने ध्यान से, अपनी टिप्पणी करें, और आप लोगों ने जो ध्यानपूर्वक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।